भगवान प्रकट भय। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। आज देवकी मैया के समक्ष में भगवान पहले प्रकट भय हैं, जन्म नहीं लिया। उन्होंने कल आपने सुना स्वयं आदेश के माँ भगवती विंध्यवासिनी मैया कहती हैं कि तेरे पापों का घड़ा भर गया है, तू मुझे क्या मारेगा हे कंस। तुझे मृत्यु देने वाला, तेरा वध करने वाला कहीं पे प्रकट हो चुका है। कंस ने कहा रे जरा बताओ तो सही भगवती कहाँ वो प्रकट भय। मैया ने कहा बड़ा शक्तिशाली समझता है, बड़ा बुद्धिमान समझता है, स्वयं को बड़ा बलिशाली है, राजा भी है। तुझको लगता है कि तेरा काल भी कुछ अहित नहीं कर सकता, ठीक है पता लगाओ, फिर अपने काल का पता लगाओ, समाप्त कर दो। अब तो जो बची खुची संतुष्टि थी, हृदय की शांति थी, वो भी समाप्त हो गई। अब तो और चिंताएं बढ़ी। अब तो रात दिन कंस को नींद नहीं आती, संतोष नहीं मिलता कि मेरा शत्रु ना जाने कहाँ प्रकट हुआ है, और सबसे बड़ी समस्या उसका स्वरूप क्या है, वो दिखता कैसे है, मुझे ये भी नहीं पता। प्यारे बड़ी चिंता हो गई उसे। इधर गोकुल में नंदोत्सव हो रहा है, सारे गोकुलवासी आपस में मिलकर के कन्हैया का नंदोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देख देख करके सभी आनंदित हो रहे हैं। सभी गोपियाँ आती हैं जब सुनती हैं कि यशोदा मैया को लाला हुआ है, सभी गोपियाँ आई और जो नृत्य हो रहा है गोकुल में, नंद बाबा को पकड़ के ले आई, यशोदा मैया को पकड़ के ले आई। अब 90 साल के नंद बाबा, बुढ़ापे में पुत्र मिला, और 80 साल की यशोदा मैया। सोचो इस अवस्था में किसी को बेटा हो जाए तो ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। तो आज यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है कि आज उन्होंने जो लहंगा पहना है वो उनके विवाह का लहंगा है। जब उनका विवाह हुआ था तो जो लहंगा वो उस समय पहनी थी, जो जिन वस्त्रों में उस समय आई थी, उसी लहंगे को वो आज धारण की हुई है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, गए यमुना जी में स्नान करके आए, ब्राह्मणों को बुलाया, खूब दान दे रहे हैं। सारे गोकुलवासी आए और नंद बाबा से कहते हैं, हे बाबा आपका लाला तो बड़ा सुंदर है, ये तो ऐसा है कि इसको देख करके अपने सारे दुख सुख भूल जाए व्यक्ति। हम धन्य हुए। हे बाबा हम तेरे लाला को आशीर्वाद देते हैं कि ये तेरा लाला युग युग जिए, तेरे लाला की ये जो महिमा है वो युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक गाई जाए। खूब नंदोत्सव हो रहा है, बाबा को खूब सब नचा रहे हैं। नाचते नाचते बाबा को स्मरण हुआ, नंद बाबा को, कि मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। अब वो भूल क्या थी? मैंने इस बार कंस को कर नहीं दिया, जो वार्षिक कर में देता था कंस को, वो कर में दिया नहीं, विस्मरण हो गया। बालक हुआ, उसकी खुशी, फिर उत्सव मन रहा है, उसकी खुशी, खूब लड्डू मिठाई पेड़े बटे, उसकी खुशी कहाँ याद रहता है। भयभीत हो गए कि वो तो कंस है, वो तो छोड़ने वाला नहीं, और ज़्यादा विलम्ब हो गया तो ना जाने कैसा दंड दे, कि विलम्ब से कर क्यों दिया। जो याद आई तो अचानक से गंभीर हो गए नंद बाबा। तो ग्वालों ने पूछा कि महाराज क्या हुआ। बाबा ने कहा कि आप सब खूब आनंद करिए, खूब उत्सव मनाइए, मैं ज़रा मथुरा से होकर के आता हूँ, कंस का कर दे करके। गए नंद बाबा कर देने के लिए, कंस को कर दिया। और जब वापस आने लगे तो वसुदेव जी महाराज
नंद बाबा के बड़े अच्छे मित्र हैं। तो विचार हुआ कि चलो जब इतनी दूर आया हूँ तो वसुदेव का हाल भी ले लेता हूँ चल के। नंद बाबा गए, वसुदेव से मिले बंदी गृह में। नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव, मैंने सुना कि तुम्हारे 6 पुत्रों का वध हो चुका है, एक पुत्री भी हुई थी, वो भी चली गई। बड़ा कष्ट हुआ सुन करके। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता नंद जी, जो हुआ वो मेरा भाग्य था, करने वाला ईश्वर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सुझाव जरूर दूंगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वसुदेव महाराज कहते हैं कि आपके गोकुल में बधाइयाँ बज रही हैं, मैंने सुना आपको बेटा हुआ। ऐसे समय में आपको अपना घर, अपना नगर छोड़ के जाना नहीं चाहिए कहीं, कब कौन सी विपदा आपदा आ जाए। छोटा बच्चा, जितनी जल्दी हो घर जाइए। कहते हैं कि 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया गोकुल में। गौ माता का दान दिया है ब्राह्मणों को, खूब ब्राह्मणों की सेवा की। और इधर कंस की क्या स्थिति है? सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, कंस के जीवन से सुख, संतोष, शांति ऐसा लगता है कि जैसे कोसों दूर चली गई। अब उसको रात्रि में नींद नहीं आती, हमेशा एक ही विचार हृदय को खाए जा रहा है, मेरा शत्रु कैसा होगा, उसका ऐसा भयंकर स्वरूप होगा, कहीं मेरा वध ना कर दे, कहीं मेरे कक्ष में तो मेरा शत्रु नहीं बैठा। याद रखना, ये शंका बड़ी बेकार चीज होती है, इसलिए कहते हैं शक नहीं करना चाहिए किसी पे। कभी कभी हमारी शंकाएं गलत भी रहती हैं, गलत भी हो जाती हैं। तो यदि कोई शंका है मेरे प्रति आपको या मुझे आपके प्रति, तो पूछ लेना चाहिए तुरंत कि भाई मेरे मन में आपके प्रति ये शंका है, अब आप बताओ क्या सही क्या गलत। और शंका समाधान के लिए कोई संकोच भी मत करो। ये भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कहती। भगवान शिव माता सती के लिए बोल रहे हैं। सती मैया के मन में जब शंका हुई, अगर उसी समय वो भगवान शिव से अपनी शंका का समाधान कर लेती तो शायद उन्हें अपना देह का त्याग ना करना पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शंका पे शंका, शंका पे शंका करती चली गई और अंत में अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि जब जीवन में शंका हो ना किसी के प्रति, तो जाकर के सामने से पूछ लो कि भाई हमें आपके प्रति ये शंका है, बुरा मत मानना, सत्य कहो। प्यारे, उसे शंका बनी हुई है कि मेरा काल कहीं आना चाहिए, पता नहीं कहाँ होगा मेरा काल, कैसा होगा मेरा काल।